हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे नॉर्मल पैरामीटर ऑफ हेल्दी बेबी कि अगर बेबी पैदा हुआ है तो उसका नॉर्मल पैरामीटर क्या होने चाहिए। हाइट, वेट, हेड सर्कमफ्लेक्स, चेस्ट और मिड आर्म सर्कमफेरेंस कितना होना चाहिए, तो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर कर दें मेरे चैनल को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेट कितना होना चाहिए, आइडियल वेट कितना होना चाहिए बेबी के पैदा होते ही। तो उसका वेट जो होना चाहिए 2.5 से 3.9 किलोग्राम के बीच में होना चाहिए। अगर एवरेज पूछे तो 2.9 किलोग्राम होना चाहिए। फिर हम देखते हैं हाइट कितनी होनी चाहिए बेबी की, तो 45 से 55 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो एवरेज पूछ ले, अगर एवरेज कितनी होनी चाहिए तो 50 सेंटीमीटर तो ये बेबी की हाइट होनी चाहिए। फिर हम पढ़ते हैं हेड सर्कमफेरेंस। हेड सर्कमफेरेंस कितना होना चाहिए तो 33 से 35 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर हेड सर्कमफेरेंस का मतलब होता है हेड को चारों तरफ से ऐसे टेप लगा के, जैसे आगे फोरहेड से लगाया और पीछे से घुमा कर आगे तक लिया है, ये उसका सर्कमफेरेंस कितना होना चाहिए तो ये होना चाहिए 33 से 35। तो अगर 33 से कम है सर्कमफेरेंस, ये टेप आती है, जैसे टेप नहीं आती है अपने टेलर भी यूज़ करते हैं दर्जी, वही उसी टेप से अपन यूज़ करते हैं, पर थोड़ा सा नाम वाम अलग होता है। अगर 33 से कम आ जाए हेड सर्कमफेरेंस तो उसको माइक्रोसिफेली बोलेंगे। माइक्रो मतलब कम, और ज़्यादा हो जाए 35 से उसको बोलेंगे मैक्रोसिफेली। अगर ए वाला आ जाए तो मतलब ज़्यादा है, और आई वाला आ जाए मतलब कम है। माइक्रोसिफेली और मैक्रोसिफेली। माइक्रोसिफेली मैक्रोसिफेली दोनों हाइड्रोसिफेलिस के पार्ट ही होते हैं। हाइड्रोसिफेलिस दो तरीके का होता है, कम्युनिकेटिंग और नॉन कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह सी से फ्लो कर रहा है, पर कहीं बीच में कहीं भी ऑब्स्ट्रेशन नहीं है, बस के तो ज़्यादा सिक्रेशन होता है या फिर अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, या फिर सिक्रेशन नहीं हो रहा है तो अब्जॉर्प्शन भी नहीं हो रहा है, तो ऐसा कुछ डिफ़िकल्टी आती है, उसको बोलते हैं कम्युनिकेटिंग। सेकेंड है नॉन कम्युनिकेटिंग, जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, कहीं से रुकावट आ जाती है, जैसे ब्लॉकेज आता है। ब्लॉकेज इन सेरेब्रल एक्विडक्ट, जो तीसरे वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर जो डक्ट लेके आती है सी से, उसको सेरेब्रल एक्विडक्ट बोलते हैं। उसके अंदर ब्लॉकेज आ जाए तो सी से आगे फ्लो कैसे करेगा दोस्तों, तो उसकी वजह से क्या होता है नॉन कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग मतलब कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है। फिर है बल्जिंग फंटेनेंस। बल्जिंग फंटेनेंस क्यों होता है, क्योंकि नॉन कम्युनिकेट एक जगह इकट्ठा होगा तो बल्जिंग फंटेनेंस हो जाएंगे। अब बल्जिंग फंटेनेंस, बल्जिंग मतलब उभरा हुआ, फंटेनल्स मतलब अपने जो एंटीरियर फंटेनल, जैसे एक बेबी है उसका ये हेड है, तो आगे और एक पीछे दो फंटेनल्स होते हैं, इसको एंटीरियर फंटेनल्स, इसको पोस्टीरियर फंटेनल्स बोलते हैं। फंटेनल्स मतलब एक खाली जगह है जो सूचर्स के द्वारा ज्वाइन होती है, जिसको आगे फंटेनल्स होते हैं एंटीरियर फंटेनल्स, जिसको हम ये ब्रेगमा भी बोलते हैं, ठीक है, और पोस्टीरियर को लेमड़ा भी बोलते हैं। ये 1 से 1.5 साल पर क्लोज हो जाता है, ये 6 वीक पे क्लोज हो जाता है, तो ऐसा कुछ सीन है। तो अगर बल्जिंग है, उभरे हुए हैं, मतलब क्या है उसके अंदर हाइड्रोसिफिलिस के, अगर यही फंटेनल्स डिप्रेस है मतलब अंदर की तरफ धसे हुए हैं, तो मतलब बच्चे के अंदर क्या हो रहा है डिहाइड्रेशन हो रहा है। ये था अपने हेड सर्कमफेरेंस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे चेस्ट सर्कमफेरेंस। चेस्ट के बारे में अपन पढ़ेंगे कि चेस्ट का भी अपन आगे से पीछे तक, जैसे शर्ट सिलवाते हैं तो अपन चेस्ट के यहाँ रख के मेज़र नहीं करता है वो टेप से, वैसे बेबी के अंदर भी करेंगे। चेस्ट सर्कमफेरेंस 30 से 33 होना चाहिए, जबकि हेड का कितना होना चाहिए 33 से 35, और चेस्ट का हमेशा कम होना चाहिए हेड से, तो चेस्ट का होना चाहिए 30 से 33। यदि ज़्यादा है चेस्ट सर्कमफेरेंस 33 से भी ज़्यादा हो रहा है, मतलब विटामिन डी की उसके अंदर क्या है कमी है, तो कैसे पहचानेंगे अपन असेसमेंट में, तो प्रोट्रूजन ऑफ स्टर्नम, जैसे स्टर्नम ये जा रही है, नॉर्मल स्टर्नम ऐसी होती है, तो ये ऐसे प्रोट्रूज हो जाएगा, आगे निकल जाएगी अपनी छाती की तरफ, तो ये साइन होता है रिकेट्स का। अब आता है कि हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस दोनों बराबर कब हो जाता है। ये अधिकतर क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछते हैं कि हेड सर्कमफेरेंस चेस्ट सर्कमफेरेंस का बराबर कब हो जाता है, तो 1 साल पर होता है। कितना हो जाए 45 सेंटीमीटर हो जाता है। 45 सेंटीमीटर ही वापस क्या होती है अम्बिलिकल कॉर्ड की ये लेंथ होती है, और 45 सेंटीमीटर मतलब 18 इंच,
और 18 इंच क्या होता है, जो आईवी स्टैंड होता है उसकी लंबाई होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मिड आर्म सर्कमफेरेंस। मिड आर्म सर्कमफेरेंस मतलब जैसे ये अपना, मैं आपको समझाती हूँ, ये अपना हाथ है, समझ लो। तो हाथ जो होता है ना, हाथ के जो ज़्यादा शोल्डर होता है, शोल्डर का जो एक्रोमियन प्रोसेस है, एक्रोमियन जो प्रोसेस होता है ना, वो इसके पुला का एक पार्ट होता है। तो वहाँ से लेके जो अल्ना होती है ना, अल्ना रेडियस, अल्ना जो होती है, अल्ना का जो अपर पार्ट होता है ना, वहाँ से लेकर यहाँ तक मिड आर्म सर्कमफेरेंस ऐसे देखते हैं। तो वो आना चाहिए 11 से 12 सेंटीमीटर आना चाहिए। अपन क्यों चेक करते हैं? न्यूट्रिएंट्स स्टेटस चेक करने के लिए न्यूबॉर्न का। किसके चेक करते हैं? शाकिर या फिर बेंगल टेप से। ये याद रख रहे हैं कौन सी टेप से किया जाता है, दोनों टेपों का नाम अवश्य पूछते हैं। तो अपन कैसे करते हैं? एक्रोमियन प्रोसेस से अपर पार्ट ऑफ अल्नर बोन के ऐसे लगाकर टेप, फिर अपन शाकिर और बेंगल टेप, यहाँ पे टेप आएगा सॉरी, तो उसकी वजह से अपन टेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों मेरे साथ पढ़ने के लिए। अगर कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।